बहुत आवश्यक है, उस बात को हम जरूर कहना चाहते हैं। प्रायः कथाओं में हम लोग यही कहते सुनते हैं कि कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, कमर में तोक डाल दिया, कठोर कारावास दे दिया। ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं? और फिर कहते हैं कि वसुदेव देवकी के पुत्र हो गया। कीर्तिमंतम प्रथमजम सुसुवे, कीर्तिमान नाम के पहले पुत्र को जन्म दिया। चलो एक हो गया होगा, कैसे भी कोई बात नहीं। फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठा भी हुआ। आप विचार कर सकते हो कि स्त्री पुरुष दोनों के हाथ में हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई हो, कमर में तोप पड़ी हुई हो, जेल की भयंकर यातना दी जा रही हो। स्वामी जी, उस स्थिति में लगातार संतान हो सकती है क्या? ये व्यवहार सिद्ध है कि व्यवहार विरुद्ध है? तो यहां भी ये संकेत है, यहां भी नहीं लिखा कि कारागृह में डाला। और इसको बहुत स्पष्ट तरीके से महाभारत का जो खिल भाग हरिवंश है, हरिवंश पुराण है, इस हरिवंश में स्पष्ट लिखा हुआ है, हमने स्वयं पढ़ा है। हरिवंश में लिखा है कि कंस ने संपूर्ण भोग सामग्रियों से अलंकृत अत्यंत सुसज्जित गृह में वसुदेव देवकी को बड़े आदर पूर्वक रखा। बस उस घर के चारों ओर कठोर पहरा था कि बिना कंस की आज्ञा के कोई भीतर नहीं जा सकता और वसुदेव देवकी बाहर नहीं निकल सकते, जिसको आजकल की भाषा में कहेंगे नजरबंद। और एक उदाहरण हम आपको दें। स्वामी जी, नेता भी जेल में जाते हैं, नेता भी जेल में जाते हैं, और उनको शायद घर में उतनी सुविधा नहीं होती होगी जितनी सुविधा उनको जेल में मिल जाती है। उसको कहते एक क्लास की जेल। उसमें वातानुकूलित बढ़िया फ्लैट होता है, कक्ष होता है, टीवी होती है, जब चाय पियो तब चाय, जब कॉफ़ी पियो तो कॉफ़ी, जो खाना चाहो आप खाने को आपको मिलेगा, और आप बीमार हो गए तो वहीं डॉक्टर देखने के लिए आएगा, अखबार पढ़ने को मिलता है। चलो भाई, नेता तो नेता हैं, अपने को जन सेवक कहते हैं, भले ही जन सेवक न हो, पर कहते तो अपने को जन प्रतिनिधि या जन सेवक कहते हैं। यहां तो बड़े बड़े उग्रवादी, आतंकवादी, उन दुष्टों का नाम अपने पवित्र मुख से हम लेना नहीं चाहते हैं, जो सैकड़ों के निरीह निरपराध जीवों के जान के अपराधी हैं। बम विस्फोट के बिल्कुल जो उसमें रंगे हाथ पकड़े गए, जिनका हाथ था, उनको पकड़ा गया, जेल में बंद किया गया। आप नाम सब जानते हैं उसका, हैं? हाँ। और वो जो खाने को मांगता था, वो शराब कबाब सब कुछ उसको दिया जाता था, और करोड़ों रुपए भारत सरकार ने उस पर व्यय किया। आप लोग ईमानदारी से बताओ, ये न्याय है कि घोर अन्याय? जो हत्यारा है, जो अपराधी है, उस अपराधी को इस प्रकार की सुख सुविधा देना, अरे अपराधी को तो सरेआम मार देना चाहिए। एक महाभारत की बात महाराज जी इस प्रसंग में हम कहना चाहते हैं। अनुशासन पर्व में पितामह भीम ने युधिष्ठिर को चारों युगों की एक विलक्षण परिभाषा बताई है। हमने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। उसमें लिखा है, हे युधिष्ठिर,
जब दंड व्यवस्था अपने चारों चरणों से परिपूर्ण होती है तब सतयुग होता है। जब दंड व्यवस्था का एक चरण नष्ट हो जाता है, 3 चरणों पर दंड व्यवस्था रह जाती है, तो त्रेता आ जाता है। और जब दंड व्यवस्था के 2 चरण नष्ट हो जाते हैं, आधी दंड व्यवस्था रह जाती है, तब द्वापर आता है। और जब दंड व्यवस्था के 3 चरण नष्ट हो जाते हैं, केवल 1 चरण रह जाता है, वो भी क्षत विक्षत हो जाता है, तब कलयुग आ जाता है। इसलिए राजा को अपनी प्रजा में सतयुग कायम रखने के लिए दंड व्यवस्था को चारों चरणों से परिपूर्ण रखना चाहिए। इतनी बढ़िया बात। हाँ है? 4 चरण का अर्थ वहां अर्थ है 25%, 25%, 25%, 25%, 25 चौका 100। माने जब 100% दंड व्यवस्था होती है तब सतयुग है। जब 75%, ये उसका अर्थ है, 75% 12 आना रह जाती है तब त्रेता, 8 आना रह जाती है तब द्वापर, और 4 आना रह जाती है तब कलयुग। दंड व्यवस्था कठोर होनी चाहिए। इतने लंबे समय तक न्यायालय में मुकदमे रहने ही नहीं चाहिए। और अंत में जब न्याय होता है तो स्वामी जी कैसा न्याय होता है? निरपराध मुक्त हो जाते हैं, निरपराध सजा के पात्र बनते हैं, और अपराधी प्रसन्न होकर खुले घूमते। बोले साक्ष्यों के अभाव में इनको दोष मुक्त किया गया। ये दंड व्यवस्था है। तो वसुदेव देवकी को संपूर्ण सुख सामग्री से युक्त घर में, भवन में रखा गया था। जब 6 संतानों का वध कर दिया कंस ने, और 7वीं संतान के रूप में श्री दाऊजी महाराज पधारे, और योग माया को आदेशित करके भगवान ने दाऊजी को जब यशोदा जी के गर्भ में भेज दिया, और कंस को यह सूचना मिली कि कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया, तब 8वीं बार जब भगवान गर्भ में पधारे, तब कंस ने कहा कि ये देवकी पहले ऐसी नहीं थी जैसी अब दिखाई पड़ रही है।